सभी जो के लिए आज एक विशेष धम्मादेशना देने जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित, अनुपस्थित सारे जीवों को इस भगवान बुद्ध के धम्म से पुण्य का लाभ मिले। सभी जीव दुखों से मुक्त हो जाएं। इसलिए इस धम्मादेशना को सुनने के लिए सारे जीवों को, इस संसार के सारे सत्वों को अनुमोदन करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तो सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता साधु साधु साधु। आप सभी से निवेदन है कि इस धम्म को शांत पूर्वक सुनने के लिए कोशिश कीजिए। अगर कोई जरूरी काम भी है तो काम करते समय भी आप इस धम्म को सुन सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप शांत चित्त से एक जगह बैठकर इस धम्म का श्रवण करें, क्योंकि ये जो धम्म उत्पन्न होने जा रहा है, ये धम्म मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान बुद्ध के वचन हैं। बुद्ध कहते हैं कि संसार के सारे सत्व, सारे जीव अपने कर्म से बंधे हुए हैं। हम जब जीवन बिताते हैं इस संसार में, जब हम उत्पन्न हुए हैं तो बहुत सारी घटनाएं घटती जाती हैं। जीवन में सुख दुख आते जाते रहता है। तो कभी-कभी जब भी कोई घटना उत्पन्न होती है, जब सुख आता है तो इंसान सोचता है कि ये मेरे कर्म का फल है, मैंने ऐसे पुण्य किए, इसके चलते हमें सुख का लाभ मिला है। जब दुख आता है तो व्यक्ति सोचता है कि ये किसी और के कारण हुआ है, दूसरों के कारण से दूसरों के कारण मेरे जीवन में दुख आया है। तो बुद्ध कहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, ये दोनों भी घटनाएं अपने खुद के कर्म के कारण होती हैं। इसी को कर्म विपाक कहते हैं। हम इस संसार में उत्पन्न होते हैं तो कर्म के कारण होते हैं, और इस संसार से नष्ट भी होते हैं, मुक्त भी होते हैं तो अपने कर्म के कारण होते हैं। इस संसार में जितनी भी अनुभूतियां हमें आती हैं, वो सारे अपने कर्म के विपाक हैं, अपने कर्म के परिणाम हैं। बुद्ध कहते हैं कि कम सको, जो भी होता है सब अपने कर्म से होता है। कम दायादो, यानी हम अपने कर्म के खुद वारिस हैं। कम योनि, हम जो भी योनि पाते हैं, मतलब इस संसार में हम जब जहाँ भी उत्पन्न होते हैं, जिस योनि में भी उत्पन्न होते हैं, वो हमारे कर्म से होती है, हम अपने कर्म से होते हैं। कम बंधु, हमारा जो संबंध है, हम सारा कर्म से है। कम पटी सरनो, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, सारी घटनाएं अपने ही कर्म के कारण होती हैं। जो भी हम कर्म करेंगे, चाहे वो कल्याणकारी हो या पापकारी हो, उसका जो परिणाम है वो हमें अभी या कुछ समय बाद, कुछ साल बाद, इस जन्म में या कोई ना कोई जन्म में भुगतना ही है। तो इसीलिए बुद्ध ने अपना जो धम्म है, कर्म सिद्धांत के ऊपर
रखा है, कर्म सिद्धांत के ऊपर अपना जो धर्म है, वो निर्भर है। हम जो भी कुछ कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, तो इसी के चलते हमें अच्छे या बुरे उसके फल, विपाक मिलने ही मिलने हैं। बुद्ध कहते हैं कि अपने कर्म के विपाक से खुद तथागत बुद्ध भी नहीं बच सकते। तो ये तो संसार के जो छोटे-मोटे सत्व हैं, जो जीव है, वो तो कभी बच ही नहीं पाएँगे। हम जो भी छोटा से छोटा अगर कर्म करते हैं, उसका भी विपाक हमें आना ही आना है। इसीलिए भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो अपने उनमें इतनी करुणा जाग गई सारे सतों के लिए, सारे जीवों के लिए कि उनकी महाअनुकंपा से, महाकरुणा से भगवान बुद्ध ने देखा कि अरे! कर्म तो तथागत भगवान बुद्ध को भी नहीं छोड़ता है। तो मैं ऐसे क्या करूँ कि ये जो संसार के सारे सत्व हैं, वो अपने कर्म से मुक्त हो जाए, वो दुखों से मुक्त हो जाए, उनको सुख का लाभ मिले। तो भगवान बुद्ध को ऐसा एक मंत्र मिला, ऐसा एक ऐसा वरदान मिला कि जिसको देने से व्यक्ति को, इस संसार के सत्व को, जिसको देने से अगर वो संसार के जीव उस चीज़ का बुद्ध ने दी हुई उस अनमोल रत्न का अगर स्वीकार करे, अपने जीवन में उसको लाए, तो संसार का हर एक जीव दुःख से मुक्त हो सकता है। तो ऐसा क्या था जो भगवान बुद्ध ने दिया? तो भगवान बुद्ध ने इसीलिए धम्म को जब भी हम शरण जाते हैं, बुद्ध धम्म संघ को जब हम शरण जाते हैं, बुद्ध को शरण जाते हैं, धम्म को शरण जाते हैं, तो उस समय धम्म को शरण जाने के लिए चाहे हम उपासक हो, उपासिका हो, भिक्खु हो या भिक्खुनी हो, हमें सबसे पहला काम बुद्ध करने के लिए बोलते हैं वो है शील ग्रहण। शील ग्रहण से हम धम्म में आरूढ़ होते हैं, धम्म में प्रवेश करते हैं। तो क्यों बुद्ध ने वो शील सबसे पहले दिए हैं? सबसे पहले और सबसे आखिरी भगवान बुद्ध के धम्म का सिद्धांत शील ही है। तो बुद्ध ने देखा कि अगर मैं मेरे संसार के इन सारे सत्वों को शील का उपदेश करूं, शील का रत्न प्रदान करूं, तो इस शील को पालन करने से, उसका जीवन में अनुकरण करने से, इस संसार के सारे सत्व कर्म के विपाक से, अपने बुरे कर्म के विपाक से मुक्त हो सकते हैं और अच्छे कर्म के विपाक से वो इस संसार के भवचक्र से भी मुक्त हो सकते हैं। तो ये भगवान बुद्ध ने देखा। इसीलिए भगवान बुद्ध हर एक अकुशल कर्म की निंदा करते हैं कि ये जो अकुशल कर्म है उसको नहीं करना है। तो इसीलिए जो पंचशील है, अष्टशील है, आजीव अष्टशील है, इसको जब हम धारण करते हैं तो उसको धारण करते ही हमें सुख की प्राप्ति होती है, हमें सुख का लाभ होता है, दुःख हमारे जीवन से दूर जाते हैं। इसीलिए बुद्ध ने जो पंचशील का क्रम रखा है, वो कुछ इस प्रकार रखा है कि मान लो कि इस संसार में एक-एक करके हमें धन का लाभ मिल रहा हो, एक-एक करके हमें सुख का लाभ मिल रहा हो। अगर कोई इंसान हत बुद्ध कहते हैं अगर कोई इंसान हत्यारा होता है, निर्दयी होता है, रक्त से अपने हाथों को अ, मतलब हाथों रक्त से अपने रक्त को अपने हाथों को लगाता है, अपने हाथ उसके हाथ रक्त से भरे हुए होते हैं, जो हिंसक होता है, जो क्रूर होता है, अब सारे जीवों के प्रति उसके चित्त में निष्ठुरता होती है, दया नहीं होती, प्रेम नहीं होता। तो जब वो उसका मृत्यु हो जाता है संसार में, मनुष्य जीवन में आने के बाद जब अगर हम कंटिन्यूअसली हत्या करते हैं, क्रूरता से रहते हैं, निर्दयी रहते हैं, मन में करुणा नहीं रहती, तो जब हमारा मृत्यु हो जाता है, तो निश्चित ही उस ऐसे सत्व को, ऐसे चित्त को यातना मिलती है, वो दुर्गति में जाता है, अपाय में जाता है, निरय में वो उत्पन्न होता है। इस तरह से बुद्ध ने कहा है कि अगर मान लो किसी भी पुण्य कर्म के कारण बहुत सारी हत्या करने के बाद, बहुत सारा क्रूरता करने के बाद भी अगर कोई इंसान मनुष्य लोक में जन्म लेता है, मनुष्य लोक में कोई सत्व उत्पन्न होता है, तो अल्प आयु होता है। उसको परिपूर्ण आयु नहीं मिलती। इसी के चलते हम देखते हैं कि कोई-कोई लोग
माँ के गर्भ में ही कोई-कोई चित्त जो है, सत्व जो है मर जाता है। कोई जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाता है। कोई जीवन के कुछ साल बाद मर जाता है, तो कोई पूरी लंबी आयु जीता है। तो जो लोग अल्प आयु में मृत्यु हो जाता है जिन-जिन लोगों का, तो ये अपने कर्म का विपाक होता है कि हम बहुत ज़्यादा हत्या करते हैं, निष्ठुरता से रहते हैं, क्रूरता से रहते हैं, सारे जीवों के प्रति चित्त में प्रेम और करुणा नहीं रहती। तो इसीलिए बुद्ध ने पंचशील में पहला एक वरदान दिया है कि हत्या नहीं करना है। अगर हमें चाहिए कि हमें लंबी आयु प्राप्त हो, हम मनुष्य जीवन में आए, हम अपाय में हमारा जन्म ना हो, तो हमें पहला शील पालन करना है। अगर हम पहला शील पालन करेंगे, तो हम इस दुःख से बच सकते हैं क्योंकि अपाय में जन्म होने के बाद बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है। वहाँ से निकलना भी नामुमकिन के बराबर है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने पहला वरदान दिया है। बुद्ध कहते हैं कि जो लोग जीव हत्या से विरत रहते हैं, जिन्होंने शस्त्र को पूरी तरह से फेंक चुके हैं, जो लोग दयावान हैं और जो लोग करुणामयी हैं, ऐसे लोग मृत्यु के बाद भी सुगति में उत्पन्न होते हैं। वो अपाय में नहीं जाते, दुर्गति में नहीं जाते, तो वो सुगति में उत्पन्न होते हैं। मान लो कि वो सुगति में अगर उत्पन्न ना हो और सुगति से अगर वो लौटे मतलब सुगति में भी जब उनका मृत्यु हो जाए, तो वो मनुष्य लोक में निश्चित आएँगे और मनुष्य लोक में आना ही नहीं, मनुष्य लोक में आने के बाद में उनको दीर्घायुष्य मिलता है। दीर्घायु मिलती है। इसीलिए हम देखते हैं कि बुद्ध के काल में जो भी भिक्षुगण थे, वो कितनी लंबी-लंबी आयु तक जीवन जीते थे क्योंकि उनके जो शील हैं, वो परिपक्व थे। उनकी शील पारमी एक ही जन्म की नहीं, तो हर एक जन्म में उन्होंने अपने पहले शील को पूरी तरह से परिपक्व किया होता है। तो इसीलिए आज भी हम देखते हैं संसार में कोई हमारे जो बहुत अ एजेड जो लोग हैं, दीर्घायु वाले जो हमसे बड़े लोग हैं, तो हम देखते हैं कि अगर कोई शीलवान व्यक्ति है, वो जिसने कभी हत्या न की हो, क्रूरता से नहीं रहा हो, तो आज भी हम देखते हैं कि वो जीवन के 80-90 साल के होते हुए भी उनकी काया एकदम ठीक होती है। बहुत सुंदर उसका उनका शरीर जो होता है निरोगी होता है और लंबी आयु और सुखकारक आयु वो जीते हैं। तो ये पहला फल है कि ये पहला कर्म का विपाक है कि हम जब शील को ग्रहण करते हैं पहले शील को और जब हम उस शील का पतन करते हैं यानी शील को तोड़ते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपाय में ना जाएँ, दुर्गति में ना जाएँ, हमें अल्प आयु ना मिले, तो हमें पहला शील परिपूर्णता से पालन करना पड़ेगा। ये बुद्ध की हम पर की गई अनुकंपा है। इससे पहले इंसान नहीं जानता था, सत्व नहीं जानते थे। बुद्ध से पहले कोई नहीं जान सकता कि किस तरह से हम लंबी आयु पा सकते हैं, किस तरह से हम दुर्गति में जाने से बच सकते हैं। ये बुद्ध की खोज है, बुद्ध की हम पर अनुकंपा है। बुद्ध कहते हैं दूसरी बात कि जो इंसान बार-बार पत्थर से या चाकू से वार करते रहते हैं, दूसरों को चोट पहुँचाते रहते हैं, ऐसा उपक्रम वो बार-बार करते हैं, तो वो निश्चित ही दुर्गति में जाते हैं, नीचे यातना लोक में जाते हैं। और मान लीजिए कि वो वहाँ से कभी मनुष्य लोक में वापस भी आ गए, तो वो जन्मतः रोगी रहते हैं। हम देखते हैं कभी-कभी कि तुरंत बच्चा जन्मने के बाद साथ ही उसमें कुछ न कुछ रोग उत्पन्न होता है। तो वो रोग ऐसा उत्पन्न होता है कि जिसके लिए उसको बहुत कष्ट, पीड़ा सहनी पड़ती है। बहुत उसके जीवन में दुःख उत्पन्न होता है। कोई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ समय बाद जीवन में आने के कुछ समय बाद कोई रोग उनको लग जाता है जो नष्ट नहीं हो सकता। जन्म तक मतलब जब तक जीवन चले तब तक वो रोग से पीड़ित रहते हैं। तो इसीलिए कभी भी बुद्ध कहते हैं कि कभी कोई जीव को, सत्व को हमें चोट नहीं पहुँचानी है, वार नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है। अगर कोई इंसान इस तरह से रहता है कि किसी को चोट नहीं पहुँचाता है, उसकी हत्या नहीं करता है, किसी को जख्म नहीं देता है, किसी के शरीर से अगर खून नहीं निकलता है, किसी के मन को कष्ट नहीं देता है, तो मनुष्य जीवन में आने के बाद वो निरोगी शरीर पाता है, निरोगी रहता है।
मृत्यु तक उसको कोई भी बड़ा वाला रोग नहीं लगता है। तो इसीलिए बुद्ध ने ये वरदान दिया है मनुष्य जीवन में कि कैसे हम निरोगी रह सके, मनुष्य जीवन में आके कैसे हम निरोगी रह सके। जरूरी नहीं कि हमें लंबी आयु ही मिले। ठीक है, हमें आयु तो मिल गई है, मनुष्य जीवन में तो आ गए हैं, लेकिन सोचिए कि अगर मनुष्य जीवन में आने के बाद भी अगर हम रोग से घिरे रहे, कंटिन्यू हमें कोई ना कोई रोग उत्पन्न होता रहे और ऐसा रोग उत्पन्न हो जाए जिसका कोई इलाज ना हो, तो मनुष्य जीवन में आने के बाद भी और जिंदा होने के बाद भी उसका कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। तो मनुष्य जीवन में आने के बाद और दीर्घ आयु होने के बाद उसी के साथ-साथ हमें निरोगी शरीर भी ज़रूरी है। तो ये वरदान है, भगवान बुद्ध का आशीर्वाद है, उनकी अनुकंपा है कि कैसे हम खुद को निरोगी रख पाएँ। तो कैसे? कि जब हम शील का पठन करें, शील को पालन करें। संसार में आने के बाद में गुस्सा जाग जाता है। बहुत क्रोधित लोग रहते हैं। क्रोध के चलते वो पुण्य और पाप के बारे में नहीं सोचते। क्रोध के चलते बहुत सारे ऐसे जीव हैं कि क्रोध के चलते उनको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। अपने गुस्से में वो कुछ न कुछ अकुशल ही करते हैं। गुस आपने कभी सोचा है कि जब इंसान गुस्से में होता है, तो कभी भी वो एक भी कुशल कर्म नहीं कर सकता गुस्से में। वो कितना भी कोशिश करे, वो सिर्फ़ पाप ही कर सकता है। तो गुस्सा एक पाप के लिए एक शस्त्र है, वेपन है। तो उस शस्त्र से इंसान सिर्फ़ कष्ट दे सकता है, दूसरों को भी कष्ट देता है और खुद भी कष्ट में रहता है। बुद्ध कहते हैं कि हमेशा गुस्सा करने वाले व्यक्ति, हमेशा नाराज़ रहने वाले, कि कोई भी सुखकारक बात हो, उसको दुःख में परिवर्तित करने वाले, हमेशा दुःख कोई-कोई लोग होते हैं, हम देखते हैं कि कोई भी सुखद घटना हो, उसको दुःख में बदल देते हैं। कोई भी अच्छी घटना हो तो उसमें कुछ न कुछ नुक्स निकाल के उसकी जो प्रसन्नता है, उसको कम कर देते हैं। तो ऐसे नाराज़ रहने वाले, नाराज़ के स्वभाव होने वाले और हमेशा किसी न किसी का विरोध करने वाले, द्वेष करने वाले इंसान, कड़वाहट रखने वाले इंसान इस संसार में प्रकट होते हैं। तो जब उनका मृत्यु होता है, तो बहुत ही वो दयनीय लोक में उत्पन्न होते हैं, दुर्गति में, नीचे लोक में जाते हैं, निचले लोक में उत्पन्न होते हैं। अगर वो वहाँ से मनुष्य लोक में अगर जन्म भी लेते हैं किसी पुण्य के कारण, तो उनको कुरूपता मिलती है, सुंदरता नहीं मिलती। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम गुस्सा करते हैं, तो हम सुंदर दिखते हैं क्या? नहीं सुंदर दिखते। जब हम नाराज़ होते हैं, तो सहजता से कोई भी बोल सकता है कि आप इतने नाराज़ क्यों हैं? क्या हुआ? मतलब चेहरे पे वो नाराज़गी दिखती है। तो जिस तरह से और जब हम द्वेष करते हैं किसी व्यक्ति का, तो द्वेष अपने चेहरे पे दिखता है। जब हम गुस्सा करते हैं, मन में किसी के लिए बैर रखते हैं, कड़वाहट रखते हैं, तो वो कड़वाहट अपने आप अपने चेहरे पे दिखती है। तो इसके चलते इस संसार में मिली हुई जो शारीरिक सुंदरता है, वो अपने ही कर्म के कारण नष्ट हो जाती है और इसी के चलते हमें कुरूपता प्राप्त होती है। हमें सुंदर रूप प्राप्त नहीं होता। तो हर एक मनुष्य को लगता है कि हम सुंदर दिखें, हमें सुंदरता प्राप्त हो। जिस तरह से हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध की सुंदरता को कोई चैलेंज नहीं है। उनके जैसा सुंदर पुरुष इस संसार में कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर काया उनमें थी तो क्यों? क्योंकि उनके चित्त में किसी भी प्रकार का बैर, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, नाराज़गी और किसी सुखकारक घटना को तुरंत ही दुःख में बदलने वाले भाव बुद्ध में नहीं थे। हर एक जन्म में दुःख को सुख में बुद्ध ने परिवर्तित किया, लेकिन सुख को कभी दुःख में परिवर्तित नहीं किया। इसी के चलते उनको सुंदर काया प्राप्त हुई। तो बुद्ध को लगता है कि संसार में उत्पन्न होने वाले सारे जीव, वो उनको भी सुंदर काया प्राप्त हो, सुंदर रूप प्राप्त हो और वो सुखी रहे अपनी काया को देखकर। तो अगर हमें चाहिए कि हमें सुंदर रूप प्राप्त हो, हमें सुंदरता प्राप्त हो, तो हमें हमारे चित्त से इस तरह के भाव को नष्ट करना है। कोई भी छोटी-छोटी चीज़ अगर होती है तो उसमें सुख की अनुभूति लाना है। कोई अगर सुखी है तो उसमें हमें सुख उपभोगना है,
उसको कैसे सुख प्राप्त हो इसके लिए हमें प्रयास करना है, कोशिश करनी है, ना कि सुखद घटना को हमें दुःख में परिवर्तित करना है। जैसे कि हम देखते हैं इस संसार में कोई ऐसे सत्व होते हैं, जीव होते हैं कि मान लो कोई घटना उत्पन्न हुई है, तो उसमें से अगर कोई लाभ हमें मिला, तो उसमें सुखी नहीं होते। ये इतना नहीं, इससे और होना चाहिए था, इससे और होना चाहिए था। इस तरह के चित्त में भाव होने से वो किसी भी लाभ में सुखी नहीं हो सकता। तो इस तरह से सुखमय घटना को वो दुःख में परिवर्तित कर देता है। इसके चलते इंसान को कुरूपता प्राप्त होती है। तो इसीलिए छोटे से छोटे प्राप्ति में, छोटे से छोटे लाभ में भी हमें संतुष्ट होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं, साधक के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। ध्यान करते हैं, मान लो कि छोटी-सी भी समाधि अगर लग जाए, छोटा-सा भी चित्त स्थिर हो जाए, तो उसमें भी हमने सुख की अनुभूति लानी है। ताकि ये नहीं आशा रखनी कि अरे! इससे और एकाग्रता लगती तो और ज़्यादा होता, इससे और ज़्यादा कुछ मिलता तो और अच्छा होता। तो ये हमने नहीं सोचना है। ज़िंदगी में जो भी मिला है उसमें सुखी और समाधानी रहना है, संतुष्ट रहना है। ये हमारे जीवन का एक वरदान है। बुद्ध कहते हैं कि अगर हमें चाहिए कि हम सुगति में जाएँ, बहुत खूबसूरत हो, तो हमें हमारे चित्त से गुस्सा, नाराज़गी, ऐसे आलोचना करने वाला स्वभाव, विरोध करने वाला स्वभाव, उसको धीरे-धीरे नष्ट करना है और इसीलिए हमारी ये ध्यान साधना है। आगे जाके जब हम मैत्री भावना सीखेंगे, तो मैत्री भावना का एक ही उद्देश्य है कि हमारे चित्त से हम बैर को नष्ट करें, नाराज़गी को नष्ट करें, हर छोटे-छोटे चीज़ों में हम सुख की अनुभूति लें। हम खुद के लिए भी सुख उत्पन्न करें और दूसरों के सुख के लिए भी हम चिंतन-मनन करें, मैत्री करें। तो इस तरह से हमें मैत्री भावना एक बुद्ध ने वरदान दिया है कि कैसे इस संसार के सत्वों को खूबसूरती प्राप्त हो, सुंदरता प्राप्त हो। मैत्री भाव करने वाला इंसान हमेशा सुंदर दिखता है, चाहे वो किसी भी ऐज में हो। वो 80 साल, 90 साल, 100 साल की उम्र में भी क्यों ना चला जाए, तो वृद्धत्व के कारण बुढ़ापा उसकी सुंदरता नहीं छीन सकता। वो मरते समय तक सुंदर ही दिखता है। इसीलिए मैत्री भाव करने से इंसान इस संसार में भी सुंदरता का अनुभव लेता है और मृत्यु के बाद भी वो सुगति में उत्पन्न होता है और सुगति में उत्पन्न होने वाला हर जीव वो बहुत सुंदर होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। इसीलिए सुगति में होने वाले जो जीव होते हैं, सत्व होते हैं, उनकी सुंदरता की बराबरी पृथ्वी पे किसी से नहीं की जा सकती। जिस तरह से भगवान बुद्ध की सुंदरता थी, उनकी सुंदरता की बराबरी किसी के साथ नहीं की जा सकती। इसी तरह सुगति में होने वाले, उत्पन्न होने वाले हर एक जीव की सुंदरता की बराबरी पृथ्वी पर किसी से नहीं की जा सकती। तो ऐसी सुंदरता हमें प्राप्त होती है। तो इसी के चलते हमें ये देखना है कि चित्त में किसी के लिए नाराज़गी, गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, कड़वाहट नहीं रखनी है। उसके आगे बुद्ध कहते हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं, हमेशा ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करना यानी अगर दूसरों को किसी बात का लाभ मिले, सत्कार मिले, सम्मान मिले, आदर मिले, तो ऐसे उसके चित्त में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। मान लो हमसे कोई छोटा है लेकिन वो धम्म में आगे है, शीलवान है। अ, उसको कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा है, आदर-सत्कार मिल रहा है। या हमसे कोई बड़ा है, उसको आदर-सत्कार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसके चलते चित्त में ईर्ष्या जाग जाती है कि क्यों उसको आदर मिल रहा है, क्यों उसको सम्मान मिल रहा है। तो ऐसे अगर हम ईर्ष्या मन में रखते हैं, तो ईर्ष्या रखने वाले चित्त, ईर्ष्या रखने वाला इंसान मृत्यु के पश्चात बुद्ध कहते हैं कि दुगति में प्राप्त होता है। और मान लो कि दुगति में अपने कर्म का भोग भोगने के बाद अगर वो मनुष्य लोक में आता है, तो वो प्रभावहीन उत्पन्न होता है। प्रभावहीन यानी चाहे वो कितनी भी धन संपत्ति प्राप्त क्यों ना कर ले, चाहे वो कितने भी बड़े मुकाम पे क्यों ना हो, उसका प्रभाव नहीं रहता लोगों के बीच। उसको कभी लोग पहचानते नहीं हैं, लोग उसका आदर-सत्कार नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। तो इस तरह से प्रभावहीन जीवन वो जीता है। तो किसी को नहीं चाहिए कि हम प्रभावहीनता से रहें। हर किसी को चाहिए कि हमारा सत्कार हो, हम प्रभावशाली बने। अगर हमें लगता है कि हम प्रभावशाली बने, हर एक जीव के ऊपर हमारा प्रभाव पड़े, हम जहाँ खड़े हो लोग हमें देखें,
लोग हमें सुनने के लिए विनम्रता से हमें सुने, हमारे बात को स्वीकारें। तो ऐसा अगर हमें चाहिए, तो चित्त से ईर्ष्या को नष्ट करना है। ईर्ष्या जो है शरीर को कुरूप बनाती है, रोगों को उत्पन्न करती है, प्रभावहीन बनाती है। तो इस तरह से ईर्ष्या रखने वाला चित्त जो है वो दुर्गति में प्राप्त होता है और दुःख उपभोगता है। देखिए कि जब हमारे चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या जाग जाए, तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। हमेशा खुद दुःख में रहते हैं, कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि ईर्ष्या को छोड़ देना है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति दान नहीं देते, जो व्यक्ति भोजन दान नहीं देते, वस्त्र दान नहीं देते, जो व्यक्ति भगवान बुद्ध के संघ को दान नहीं देते, ज़रूरतमंद को दान नहीं देते हैं, ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात दुर्गति में उत्पन्न होते हैं। दान न देने से दुर्गति में उत्पन्न होते हैं। और मान लीजिए कि अगर वो किसी कारणवश मनुष्य लोक में जन्म ले, तो उनको दारिद्रता मिलती है। उनको संपत्ति का लाभ नहीं होता, संपत्तिहीन जीवन जीते हैं। और जो लोग दान देते हैं अपने कमाई से, जो लोग दान देते हैं, धर्म का पालन करते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए दान देते हैं, संघ की रक्षा करने के लिए दान देते हैं, जिन-जिन लोगों को ज़रूरत है तो अपने कमाई से कुछ न कुछ हिस्सा अपने ज़रूरतमंद लोगों को दान देते हैं। तो ऐसे दानशूर व्यक्ति महासंपत्तिशाली होते हैं। वो सुगति का भी उन्हें लाभ मिलता है और सुगति में जाने के बाद भी वो मनुष्य लोक में ही उत्पन्न होते हैं और मनुष्य लोक में उत्पन्न होने के बाद उनको संपत्ति का लाभ मिलता है। संपत्तिशाली होते हैं। कभी भी उनको संपत्ति की कमी नहीं पड़ती। तो इसीलिए बुद्ध ने धम्म में आरूढ़ होने के बाद उपासक जीवन में पहला काम जो बताया है, वो बताया है कि दानशूर होना, दान देना। दान देने से चित्त में ईर्ष्या नष्ट होती है, लोभ नष्ट होता है, क्रोध नष्ट होता है, हर एक जीव के लिए मैत्री जागती है, अनुकंपा जागती है, शील का हम पालन कर सकते हैं। इसीलिए 10 पारमिताओं में पहली पारमी भी दान पारमी है। दान देना यानी किसी भी लोभ, किसी भी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना। हम देखते हैं कि हम जब संसार में किसी वस्तु में या विहार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए दान देते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारा नाम हो, हमें उसका रिसीट मिले और उसके बाद उस दान का क्या हुआ, इसके बारे में हम सोचते हैं। उसके बारे में मन में मनमुटाव उत्पन्न करते हैं। तो ये हुआ दान स्वार्थ भाव से दान देना। और निस्वार्थ भाव से दान देना यानी जब हम दान दे चुके हैं, तो उसके बारे में, उसके फल के बारे में हमें नहीं सोचना है। जब इंसान दान देने के बाद उसके फल के बारे में नहीं सोचता है, तो वो दान परिपूर्ण हो जाता है और उस दान के कारण वो महासंपत्तिशाली बनता है। और दान देने के बाद अगर कोई जीव उसके फल के बारे में सोचता है, उसके लिए मन में द्वेष या कुछ शंका, डाउट्स उत्पन्न करता है, तो उसका फल जो है, उसको दारिद्रता मिलती है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत घमंडी होते हैं, अहंकार होते हैं, जो वंदनीय लोगों को वंदन नहीं करते, जो अपने से बड़े हैं, उनके उपस्थिति में खड़े नहीं होते, जो लोग ऐसे होते हैं कि जो सम्मान देने वाले, आदर देने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका सम्मानपूर्वक आदर नहीं करते, उनका नाम लेते हैं, उनको सम्मानपूर्वक भाषा से नहीं बोलते हैं, उनका सत्कार करने वाले लोग होते हैं, तो उनका सत्कार मतलब सत्कार योग्य जो लोग होते हैं, उनका सत्कार नहीं करते, सम्मान नहीं करते, तो मृत्यु के बाद वो लोग दुर्गति में जाते हैं, दुर्गति में उत्पन्न होते हैं। दुर्गति में उत्पन्न होने के बाद जब भी वो मनुष्य जीवन में आए, तो हमेशा वो निचले कुल में जन्म लेते हैं। ऐसी जमाती में वो जन्म लेते हैं कि जहाँ उनको कभी भी आदर, सत्कार, सम्मान नहीं मिलता। हमेशा लोग उनको हीनता से देखते हैं। हीनता से रखते हैं। तो इसीलिए अगर हमें चाहे कि हमें संसार में सम्मान मिले, लोग हमारा आदर करें, हम ऊँचे कुल में जन्म लें, हम ऐसी जगह जन्म लें जहाँ हमें लोग हीनता से ना देखें, हमें सुगति का लाभ मिले, तो मन से अहंकार को, घमंड को, अकड़ूपना को नष्ट करना है
वंदनीय लोगों को वंदन करना है, आदरणीय लोगों का आदर करना है, पूजनीय लोगों की पूजा करनी है। जब हमारे हमसे पूजनीय व्यक्ति खड़े हों, तो उस समय हम कभी बैठे नहीं। जब वह पूजनीय लोग हमारे सामने आए, तो हम पूरे विनम्रता से, सत्कार पूर्वक उनका नाम लें, सम्मान पूर्वक उनसे उनके सामने झुककर बात करें। तो इस तरह से रहने से चित्त से जो है वो घमंड नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं संघ का विनय है कि संघ में एक-दूसरे के सामने अगर बात करनी है तो झुक के, हाथ जोड़ के, वंदन करके, घुटनों पर बैठकर बात की जाती है। तो इस तरह से हमें आदरणीय लोगों का आदर करना चाहिए। अगर हमें चाहिए कि हमारा कोई सम्मान करे, तो हमें दूसरों का सम्मान करना ही होगा। हमसे जो छोटे हैं, बड़े हैं, सबसे सम्मानपूर्वक रहिए। तो इस तरह से बुद्ध कहते हैं कि ये सारी प्राप्तियाँ हमें मिलती हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध ने एक सुंदर उपमा देकर बताया है कि मान लीजिए कि बुद्ध कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम बहुत पूजा-अर्चा करेंगे, बहुत सूत्र पठन करेंगे, बहुत त्रिपिटक का हम अभ्यास करेंगे, पूरी पढ़ लेंगे त्रिपिटक, पूरा सूक्त को पाठ कर लेंगे, पूरे विनय पिटक को पाठ कर लेंगे और पूरा रात-दिन पूजा करेंगे, रात-दिन भगवान बुद्ध की, धम्म की, संघ की पूजा-अर्चा करेंगे, सूक्त का पठन करेंगे। तो इसके चलते हम हमारे अकुशल कर्म से बच सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसा करने से हम हमारे पाप से, अकुशल कर्म से बच नहीं सकते। इसके लिए बुद्ध ने एक सुंदर उपमा दी है कि मान लो कि बहुत बड़ा विशाल पर्वत अगर समंदर में गिर जाए, बहुत बड़ा विशाल पर्वत समंदर में गिर जाए और गिर जाने के बाद हज़ारों लोग वहाँ इकट्ठा हो जाएँ। वो देखने के लिए कि वो पर्वत समंदर में गिर गया, पर्वत का जो चट्टान बहुत बड़ा समंदर में गिर गया। तो बहुत बड़े लोग वहाँ इकट्ठा हो जाए हज़ारों की उपस्थिति में और पूजा-अर्चा करने लगे, सुत्त पाठ करने लगे कि वो गिरा हुआ पर्वत समंदर से ऊपर आ जाए। तो क्या ऐसे हो सकता है? ऐसे कभी नहीं हो सकता। तो वो गिरा हुआ पर्वत पूजा-पाठ करने से, हज़ारों लोग इकट्ठा आने से, वहाँ सुत्त पठन करने से, मंत्रों का जाप करने से, जिस तरह से समंदर में गिरा हुआ पर्वत ऊपर नहीं आ सकता, इसी तरह से जो पापी मनुष्य होता है, अकुशल कर्म करता है, हमेशा चित्त में द्वेष, ईर्ष्या, राग से भरे रहता है, नाराज़गी से भरे रहता है, दुःख को उत्पन्न करता है, ऐसा इंसान मृत्यु के बाद ऐसे दुर्गति में जाता है कि वो कितना भी सुत्त पठन कर ले, कितना भी पूजा-अर्चा रात-दिन क्यों ना कर ले, समूह में आके क्यों ना कर ले, जिस तरह से वो गिरा हुआ समंदर का चट्टान मनुष्य नीचे से समंदर से ऊपर नहीं आ सकता, इसी तरह एक पाप करने वाला, अकुशल कर्म करने वाला इंसान दुर्गति से नहीं बच सकता है। वो दुःख में ही जाता है, उसको दुःख की ही प्राप्ति होती है और अपने दुःख से वो दूर नहीं हो सकता। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि मान लीजिए एक मिट्टी का घड़ा हो, उसमें बहुत बड़ा मिट्टी का घड़ा जिसमें तेल भर दिया है, ऑयल तेल जो है उसमें भर दिया और उस घड़े को हमने समंदर में डाल दिया। तो समंदर में डालने के बाद जिस तरह से वो मिट्टी का घड़ा है वो अ, गीला होके पिघल मतलब टूट जाएगा और वो समंदर के नीचे चला जाएगा घड़ा और उसमें जो तेल है वो समंदर के ऊपर रह जाएगा। तेल समंदर के ऊपर आ जाएगा पूरा। तो अगर मान लीजिए हज़ारों लोग वहाँ उपस्थित हो गए, पूजा-अर्चा करने लगे और बोले कि वो जो घड़ा है, जो पूरा चूर-चूर होके मिट्टी में एकरूप हो गया, समंदर में नीचे चला गया, उसके कण-कण जुट जाए, वो फिर से घड़ा बन जाए और ये जो तेल ऊपर तरंग रहा है, लहर रहा है, वो पूरा अंदर चले जाए। तो क्या ऐसे हो सकता है? तो ऐसे कभी नहीं हो सकता। इसी तरह बुद्ध कहते हैं, जो पुण्यवान व्यक्ति होते हैं, जो शीलवान व्यक्ति होते हैं, जो हमेशा कुशल कर्म करते हैं, वो तेल की वो मिट्टी के घड़े में होने वाले वो तेल की तरह होते हैं, कि जब जिस तरह से वो ऊपर वो तेल तेल जो है तरंगते रहता है, लहरते रहता है, इसी तरह पुण्यवान व्यक्ति को मान लो हज़ारों लोग मिलके दोष क्यों ना लगाने लगे, उसका जो पुण्य है,
उसके जो शील हैं, हमेशा उसकी रक्षा करते हैं और कितना भी बोलने से जिस तरह से एक पानी पे लहरता हुआ, तरंगता हुआ तेल नीचे नहीं जा सकता, इसी तरह पुण्यवान व्यक्ति, शीलवान व्यक्ति अपने शील के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से, कुशल धर्म के प्रभाव से चाहे लाखों लोग उसे क्यों ना दोष लगाएँ, वो कभी भी नीचे नहीं जा सकता। वो सुगति में ही जाएगा, अच्छे लोगों में ही जाएगा, उसको सुख का ही लाभ होगा, दुःख उसको छू नहीं सकते। तो इस तरह से बुद्ध ने इतनी सुंदरता से बताया है कि किस तरह से एक पुण्यवान व्यक्ति सुख को प्राप्त कर सकता है और एक पापी व्यक्ति दुखों को भोगता है। तो जब हम इस धम्म से जुड़े हैं, इस सत्र से जुड़े हैं, तो इसलिए जुड़े हैं कि हम भी पुण्य करें, हम भी पापों से दूर रहें, अकुशल धर्म से दूर रहें, कुशल धर्म का स्वीकार करें। इसीलिए हमारा ये निवेदन है आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा चित्त को एकाग्र कर हमें हमारी साधना को बढ़ाना है, धम्म को चित्त में उत्पन्न करना है और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में धम्म को परिपूर्णता से पालन करना है। आशा करते हैं कि इस धम्म देशना से सभी को लाभ मिले, सभी सत्व उस तेल की तरह समंदर में मान लो कि तेल डाल दे तो जिस तरह से वो तेल ऊपर रहता है, उसी तरह हमारा कुशल धर्म जो है वो हमेशा ऊपर तरंगता रहे, लहरता रहे और हमेशा हम सुगति की ओर प्रस्थान करें और इसी तरह हमें निर्वाण का साक्षात्कार हो। चित्त से सारी ईर्ष्या, सारा द्वेष, सारा मोह, सारे लोभ नष्ट हो जाएँ। इसी मंगल मैत्री के साथ आज की ये धम्मदेशना जो है, यहाँ समाप्त करते हैं। साधु, साधु, साधु।